Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So this video is about debit note and credit note. So before we discuss about the meaning of debit note and credit note, let's just first discuss about the general entries. ये जो general entries हैं ये आई एम श्योर दैट यू ऑलरेडी नो क्योंकि ये बेसिक्स का ही पार्ट है, बट स्टिल क्योंकि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ कनेक्टेड टू इट, तो इसके थ्रू थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा इसको समझना, तो इसलिए मैं आपको पहले जनरल एंट्रीज बता देती हूँ. तो अब देखो, जब भी हमारी दो टाइप की जो है वो सेल या परचेजेस होती हैं. एक तो ये होती है कि हमारी वो कैश परचेजेस हैं या कैश सेल्स हैं, और दूसरी हमारी हो सकती है कि हमने उधारी पे उसको लिया या उधार पे हमने दिया, दैट मीन्स वो क्रेडिट सेल्स या परचेजेस हैं. तो उस केस में मैंने यहाँ पर ना जो भी हमारी कैश सेल्स हो रही हैं या कैश परचेजेस हो रही हैं उसको बैंक के नाम से रिकॉर्ड किया. आप चाहो तो कैश से भी कर सकते हो, ये भी वैसे तो पॉइंट बेसिक का ही है, बट आई होप कि ये पता होगा आप लोग को. तो मैंने यहाँ पर सब जगह बैंक यूज़ किया है एंड दैट बैंक इज़ फॉर कैश सेल्स और कैश परचेजेस. ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ इन द बुक्स ऑफ बायर, मतलब जिसने सामान ख़रीदा है, तो वो कैसे रिकॉर्ड करता है परचेजेस को? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेएबल. ठीक है. दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, कुछ अगर हम बेच रहे हैं तो सेलर की बुक्स में वो कैसे रिकॉर्ड होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो ये तो जो हो गई, ये जनरल एंट्रीज हो गई हमारी सेल्स एंड परचेजेस की. अच्छा, अगर हो रही हैं यहाँ पर रिटर्न्स, तो क्या होता है? एंट्री हो जाती है रिवर्स. तो एंट्री रिवर्स हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? जो बायर है उसने सपोज़ परचेज़ रिटर्न कर दिया, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर उसने डेबिट किया था परचेजेस को, यहाँ वो क्या कर देता है? क्रेडिट कर देता है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या फिर अकाउंट पेएबल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. सिमिलरली हमारा सेल्स रिटर्न के लिए होता है. सेल्स को हमने क्या करा है? यहाँ क्रेडिट करा है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं? डेबिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल. राइट. अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है? तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो है ना, वो हमारा इसी वाली जनरल एंट्री से बना हुआ है. तो इस वाली जनरल एंट्री से हमारा कैसे बना हुआ है? तो अगर मैं बात करूँ इन द बुक्स ऑफ बायर, उसको क्या करना पड़ रहा है? उसको जो है हमारा मतलब यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल को क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पर डेबिट करना पड़ रहा है उसको. तो जिसको हमें डेबिट करना पड़ता है उसके लिए हम इशू करते हैं डेबिट नोट. ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें किसी को क्रेडिट करना पड़ रहा है तो हम इशू करेंगे क्रेडिट नोट. ठीक है. तो अब हम जो है इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तभी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. अभी तक आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे सिंपली मैंने आप लोग को जनरल एंट्रीज बताई, और मैंने क्या बताया कि अगर आपको किसी को डेबिट करना है तो उसको हम डेबिट नोट इशू करेंगे, किसी को क्रेडिट करना है तो उसको हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे. ठीक है. सो लेट्स मूव टू दी एग्जाम्पल एंड देन वील रिटर्न बैक टू इट. तो एग्जाम्पल हमारा, सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. इस एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी एंड आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाएगा. तो हमारा एग्जाम्पल ये है कि AB एंड सन्स जो है एक फ़र्म है और ये सेल करती है रामलाल जी को. ठीक है. अब यहाँ पर हमने एज्यूम करा है कि यहाँ पर कैश सेल्स नहीं हुई है, इन्होंने जो है माल उधारी पे दिया है रामलाल जी को. ठीक है. तो अब जो है क्लैरिफिकेशन के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को अपने सिंपल करने के लिए, हम केवल और केवल एक ही पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे. तो हमको जो है मतलब रखना है AB एंड सन से. अब AB एंड सन से हमें मतलब क्यों रखना है अपने एग्जाम्पल में? क्योंकि AB एंड सन्स जो है हमारे क्लाइंट हैं और इनकी हमको GST की रिटर्न्स फाइल करनी है. इसलिए हम जो है अपने दिमाग में केवल और केवल AB एंड सन्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और इस पूरे एग्जाम्पल को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो देखो, AB एंड सन्स के लिए क्या हुआ होगा? AB एंड सन्स ने बेचा है माल रामलाल जी को, तो इनकी बुक्स में क्या एंट्री आएगी? सबसे पहली एंट्री तो आएगी सेल्स की. सो रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ये तो आई होप कि क्लियर ही है. अब क्या हुआ ना, कुछ दिन बाद रामलाल जी ने सामान वापस कर दिया. इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी कुछ सामान में, तो इन्होंने कुछ रिटर्न कर दिए. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो AB एंड सन्स है वो अपनी बुक्स में क्या जनरल एंट्री पास कर देंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट. ठीक है. तो जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमें अगर किसी को डेबिट करना है तो हम उसको डेबिट नोट इशू करेंगे, किसी को अगर हमें क्रेडिट करना है तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे. हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे. अब यहाँ पर हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं? AB एंड सन्स का देख रहे हैं. AB एंड सन्स को क्या करना पड़ रहा है? AB एंड सन्स को रामलाल जी को क्या करना पड़ रहा है? रामलाल जी को इनको
क्रेडिट करना पड़ रहा है, तो इसलिए रामलाल जी को क्या देंगे, ये रामलाल जी को देंगे आपका क्रेडिट नोट। ठीक है, तो कोई भी अगर गुड्स रिटर्न हुई है तो सेलर बायर को क्या देगा, सेलर बायर को देगा क्रेडिट नोट। ठीक है, तो इसका उल्टा आपको पता है कि अगर एक पार्टी डेबिट होती है तो दूसरी पार्टी क्रेडिट होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बायर सेलर को क्या देता है, डेबिट नोट, राइट। तो इसलिए कभी भी अगर किसी नोट पे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट लिखा हो तो आपको जो है एक पार्टी को कंसीडर करना है कि आपके लिए वो क्या है। अगर वो दूसरी पार्टी जो है उसके लिए वो क्रेडिट नोट है तो वो आपके लिए डेबिट नोट होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हुआ ना, दूसरा केस ये हुआ, इस वाले केस में तो देखो सीधा सीधा ऐसे ही हो गया था। अब दूसरे वाले केस में ये हुआ कि रामलाल जी आपके पास में क्या लेकर के आ गए, रामलाल जी आपके पास में एक डेबिट नोट लेकर के आ गए। उन्होंने क्या कहा, ये लीजिए डेबिट नोट और मैं जो हूँ इतने गुड्स को रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने हमको क्या दे दिया, एक डेबिट नोट दे दिया। किसको दे दिया, एक डेबिट नोट AB एंड सन्स को दे दिया। तो अब आप बताइए AB एंड सन्स के लिए ये जो नोट होगा ये क्या होगा। मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर दूसरी वाली पार्टी के लिए वो क्रेडिट है, दूसरी वाली पार्टी के लिए अगर वो क्रेडिट है तो वो हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, एंड हमारे लिए अगर वो क्रेडिट है तो दूसरी वाली पार्टी के लिए वो डेबिट नोट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रामलाल जी का जो डेबिट नोट होगा वो AB एंड सन्स के लिए क्या हो जाएगा, AB एंड सन्स के लिए वो क्रेडिट नोट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि ये वाले एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि एक्चुअली डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है और ये कैसे इशू होता है। ठीक है, तो हमारे ये मैंने थोड़ा सा पिक्चर से भी बनाने की कोशिश की है कि पहले वाले सीन में क्या हुआ है, पहले वाले सीन में ये हुआ है कि AB एंड सन्स सेलर हैं, कुछ गुड्स की रिटर्न्स हुई हैं, इसलिए सेलर ने क्या करा, बायर को एक क्रेडिट नोट दे दिया। दूसरे वाली सिचुएशन में ये हुआ है, दूसरे वाली सिचुएशन में जो बायर है ना उसी ने ही सेलर को क्या दे दिया है, एक डेबिट नोट दे दिया है। तो जब भी आप भी अगर GST रिटर्न्स फाइल कर रहे हो तो आप ये देख लेना कि आप किसकी GST रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, बायर की या सेलर की। ठीक है, अब हम जो है इसको एक बार और डिस्कस करने के लिए बायर को अपना क्लाइंट बना लेते हैं एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो सीन नंबर 2 क्या हुआ, हम जो है AB एंड सन्स के अब CA नहीं है, हम जो है अब हमारे क्लाइंट कौन है, रामलाल जी हमारे क्लाइंट है। ठीक है, अब रामलाल जी ने क्या करा, रामलाल जी ने परचेजेस करी थी AB एंड सन्स से। तो पहली जनरल एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू AB एंड सन्स। अब क्या हुआ, दूसरी जनरल एंट्री हुई AB एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ गुड्स को रिटर्न भी कर दिया था, तो ये इनकी जनरल एंट्री हो गई। जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें किसी को डेबिट करना है उसको हम डेबिट नोट इशू करेंगे, अगर हमें किसी को क्रेडिट करना है तो उसको हम क्या इशू करेंगे, उसको हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पहले सीन में तो ये मान रहे हैं कि हम जो है जाकर के सेलर को डेबिट नोट दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रामलाल जी क्या करेंगे, जाकर के, क्योंकि इनको AB एंड सन्स को डेबिट करना पड़ रहा है इसलिए ये जो है AB एंड सन्स को जो है क्या दे देंगे, डेबिट नोट दे देंगे। ठीक है, दूसरा सीन ये हो सकता है कि AB एंड सन्स ने इनको क्या दिया है, AB एंड सन्स ने इनको क्रेडिट दिया है, उस केस में भी इनके लिए वो क्या हो जाएगा, इनके लिए AB एंड सन्स का क्रेडिट नोट जो है वो डेबिट नोट हो जाएगा। तो इन सारी की सारी बातों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन सब बातों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सप्लायर को कस्टमर डेबिट नोट देता है, सप्लायर को कस्टमर क्या देता है, डेबिट नोट देता है, लेकिन सप्लायर सेलर मतलब कस्टमर को क्या देता है, सप्लायर कस्टमर को क्रेडिट नोट देता है। एंड इसका रिवर्स मतलब अगर एक पार्टी के लिए वो डेबिट नोट है तो दूसरी पार्टी के लिए वो क्रेडिट नोट होगा। ठीक है, तो आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा जो है आइडिया मिला हो। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है देन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू क्लियर इट फर्दर। ये मैंने एक डिफ्रेंशिएशन का चार्ट भी बना रखा है, तो उससे ये आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा फिर से शॉर्ट में, जैसे आपको करना हो। डेबिट नोट कौन देता है, डेबिट नोट जो है बायर देता है सेलर को। क्यों, क्योंकि सेल्स रिटर्न में परचेज रिटर्न में आपको पता ही है कि हमको क्या करना पड़ता है, अपने सेलर को डेबिट करना पड़ता है, इसलिए बायर क्या करता है, सेलर को एक डेबिट नोट देता है। क्रेडिट नोट जो है सेलर बायर को देता है। जब भी डेबिट नोट होता है तो जो है परचेज़ रिटर्न बुक अपडेट होती है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो है यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं बायर को। ठीक है, उसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक इसलिए अपडेट होगी क्योंकि यहाँ पर हम जो है सेलर को कंसीडर कर रहे हैं। बट इस पॉइंट को आप चाहो तो मतलब नहीं भी कंसीडर करो, आप सिंपली अपने दिमाग में ये रखो कि आप बायर हो या सेलर हो। अगर आप बायर हो
तो आप सेलर को क्या दोगे, डेबिट नोट दोगे, और अगर आप सेलर हो तो आप कस्टमर को क्या दोगे, क्रेडिट नोट दोगे। ठीक है, तो इसको इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात आप ध्यान रखो, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखो, एंड देन ऑल योर डाउट्स वुड बी क्लियर, एंड इस चीज़ का आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चार्ट आप एक बार देख सकते हो, बट आपको जो बात ध्यान रखनी है वो केवल और केवल इतनी रखनी है, और वो जो 2 जनरल एंट्रीज़ मैंने बताई थी वो रखनी है। ठीक है, सो आई होप कि ये जो वीडियो थी आपको इसकी डिफ्रेंशिएशन में हेल्प कर पाई हो। स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूजन है देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक थ्रू द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।